क्लास माने संगठन, क्लास माने संगठन, और संगठन है ही नहीं अकेले बाबा की मुरली पढ़ ली, याद में बैठ लिए, वो तो अमृत वेले भी बैठते हैं, तो उसे क्लास कहेंगे क्या? संगठन का बल कहेंगे क्या? संगठन का बल तो मुसलमानों में है, आज की दुनिया में भी। शास्त्रों में भी कहा है संघौ शक्ति ही कलौ युगे, कलयुग में सबसे बड़ी शक्ति कौन सी होती है? संगठन की शक्ति। भगवान भी कुछ नहीं कर सकता क्या? अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ेगा, संगठन की ताकत काम करेगी। मुसलमान लोगों में ये भी मान्यता है कि घर में नमाज पढ़ लो तो 1 गुना फल होगा, 1 गुना सवाब मिलेगा। मस्जिद में जाके वही नमाज पढ़ेंगे तो 10 गुना सवाब मिलेगा। जामा मस्जिद में जाके पढ़ेंगे तो 100 गुना सवाब मिलेगा। और अजमेर शरीफ में जाकर के अगर नमाज पढ़ेंगे तो 1000 गुना सवाब मिलेगा। और काबा शरीफ में जाकर के पढ़ेंगे तो 1,00,000 गुना सवाब मिलेगा। अब ये बात सच्ची है या झूठी है? कोई कहे झूठी है। अगर झूठी है तो दुनिया की हिस्ट्री उठा के देख लो, 2500 साल की। 2500 साल में कौन सी कौम ऐसी है जिसने सारी दुनिया के ऊपर सबसे ज्यादा लंबे समय तक राज्य किया है? मुसलमानों ने राज्य किया है। इस्लाम धर्म का ही बिगड़ा हुआ रूप मुस्लिम धर्म हुआ। मुसलमानों ने जितना राज्य किया है उतना क्रिश्चियंस ने भी नहीं किया। क्रिश्चियंस का राज्य तो अभी दुनिया में 150-200 वर्ष से फैला है। तो कौन सी ताकत उनके अंदर थी और है? ये संगठन की ताकत है। जितना संगठन बड़ा बनाएंगे और संगठन उतना ही बड़ा बनेगा जितनी प्योरिटी होगी। प्योरिटी माने यूनिटी, यूनिटी माने संगठन। नहीं तो अकेले ढपली बजाते रहो, कहीं आवाज पहुंचेगी नहीं, कोई फायदा नहीं होने वाला है। छिटक करके अलग नहीं रहना है। बाप आया है तो बाप के परिवार के साथ रहना है। बाप का ध्यान रखा और बाप के परिवार का ध्यान नहीं रखा, क्या? तो ये बाप की बेइज्जती है। बाप कहते हैं कि मैं आज सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने आया हूं, तो उस स्थापना में सहयोगी बनना चाहिए। सब आपस में भाई भाई। अगर संस्कार नहीं मिलते हैं तो भी सहन करके संस्कार मिलाना चाहिए। समझ लेना चाहिए जो यहां सहन करेगा वो वहां सहन करावेगा, जन्म जन्मांतर। जो यहां सहन करेगा ईश्वरीय परिवार को बढ़ाने के लिए, वो वहां जन्म जन्मांतर सहन करावेगा। कितनी अच्छी बात है। ईश्वर के लिए कितना बड़ा त्याग है। ऐसे नहीं किसी से नाराज होके बैठ गए, अकेले संगठन करना शुरू कर दिया। कोशिश करके, बांधेली माताएं हैं तो भी कोशिश करके, दिन में कोई भी टाइम निकाल करके गीता पाठशाला अटेंड करना अच्छी बात है। गीता पाठशाला भगवान का घर है। गीता पाठशाला में भगवान गया है तो आज यादगार बनी हुई है गांव-गांव में, शहर शहर में। कौन सी? गीता मंदिर बने हुए हैं। ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नहीं बने हुए हैं। काहे की यादगार है? गीता मंदिर, गीता पाठशालाओं की यादगार है। तो बाप गीता पाठशालाओं में जावेंगे,
अकेले बैठ के धूनी रवावेंगे तो सन्यास धर्म में चले जाएंगे। जैसे जंगल में सन्यासी क्या करते हैं, हाँ अकेले लकड़ी ली और जला ली और बैठ गए आदमी। कोशिश करके संगठन बनाने की कोशिश करनी है।